आपकी जेब में रखे नोट आने वाले समय में अब प्लास्टिक के हो सकते हैं, कागज की जगह प्लास्टिक का नोट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट पहले से ही चल रहे हैं और अब भारत भी इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर आरबीआई क्या तैयारी कर रहा है? क्या पुराने नोट अब बंद हो जाएंगे क्या? या फिर प्लास्टिक के जो नोट आखिर होते क्या हैं, यही तो आप समझना चाहते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? तो देखिए, आपकी जेब में ये कब तक आ सकते हैं और इसको अब किस तरह से सरकार आगे बढ़ाएगी, उसको आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि ये चर्चा शुरू क्यों हुई। देखिए, हाल ही में आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी बीआरबी एंड एमपीएल ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर शीट अप्लाई करने के लिए ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा। सरल भाषा में कहूं तो नोट छापने के लिए जिस खास प्लास्टिक की जरूरत होती है, उसे खरीदने की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है। यानी पहली बार नोट बनाने के लिए कच्चा माल जुटाने की दिशा में एक ऑफिशियल कदम भारत की तरफ से नजर आया। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगले महीने से आपकी जेब में वो प्लास्टिक के नोट आपको नजर आने लग जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 14 साल से अटका ये प्रोजेक्ट अब पहले से ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्लास्टिक नोट आखिर होते क्या हैं? यही तो आपके मन में। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूं कि नाम प्लास्टिक नोट है, लेकिन ये वैसी प्लास्टिक नहीं है जैसी पानी की बोतल या फिर पॉलिथीन में होती है। इसे पॉलीमर कहा जाता है। असल ये एक बेहद मजबूत, लचीला, टिकाऊ मटेरियल है एक तरीके से, जिस पर खास तकनीक से नोट छापे जाते हैं। बहुत अलग टेक्निक है। हमारे आज के भारतीय नोट जो हैं, अभी फिलहाल जो नोट होते हैं, वो कॉटन आधारित खास कागज पर छपते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक विशेष प्लास्टिक फिल्म पर इस तरह से छपता है जिस पर पहले से सफेद कोटिंग कर दी जाती है ताकि प्रिंटिंग हो सके। और आपने कभी देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ब्रिटेन का नोट देखा होगा ना, तो उसमें एक छोटी सी पारदर्शी सी खिड़की जरूर नजर आती है और यही इस नोट की सबसे खास पहचान भी बन जाती है। इस खिड़की पर माइक्रो प्रिंटिंग यानी कि विशेष डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिन्हें कॉपी करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यानी कि प्लास्टिक नोट सिर्फ दिखने में अलग ही नहीं है, ये सुरक्षा के मामले में ना बहुत आगे माने जाने वाला है। मतलब कि अब इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। तो सवाल उठता है कि क्या ये कटते फटते नहीं है क्या क्योंकि प्लास्टिक है? तो पूरी तरह ऐसा नहीं है। अगर आप जानबूझकर बहुत ताकत लगाएंगे तो इन्हें नुकसान हो सकता है, फट सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की अगर मैं बात करूं तो इस्तेमाल जब करते हैं तो ये कागज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। जेब में पड़े रहें, बारिश में भीग जाएं, गलती से वॉशिंग मशीन में चले जाएं या बार बार हाथ से बदलते हैं, देते हैं, पकड़ाते हैं, तो भी इनके खराब होने की संभावना कंपैरेटिवली क्या है, कम हो जाती है। तो यही वजह है कि इनकी उम्र सामान्य कागज के जो नोट हैं अभी फिलहाल चलते हैं उनसे 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा मानी जाती है। अब आरबीआई का ये कदम कितना बड़ा है जो वो बुला रहा है, ये समझिए। तो देखिए, आरबीआई के अंतर्गत आने वाली जब कंपनी दुनिया भर से पॉलीमर शीट खरीदने की तैयारी कर रही है, तो सिर्फ इसे एक विचार तो नहीं, एक तैयारी आप मान सकते हैं, क्योंकि वो पूछ रही है कौन आएगा, कौन कितना देखे, पॉलीमर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, पर आरबीआई गवर्नर इसमें कह चुके हैं। वो 5 जून 2026 को उन्होंने एक मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं पॉलीमर नोटों का ना प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। जून में बता रहे थे, यानी कि केंद्रीय बैंक इसके फायदे और नुकसान दोनों का आकलन कर रहा है और अंतिम फैसला अभी हुआ नहीं। ये उन्होंने जून में कहा था, लेकिन अब पॉलीमर को ढूंढा जा रहा है। तो कौन से नोट पहले बदलेंगे, ये सवाल आपके मन में? तो देखिए, एक्सपर्ट्स ने जो क्या कहा है, उन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट शुरू होते हैं इस तरह से। 10-20 रुपए के जो नोट हैं वो पॉलीमर में शायद पहले आ जाएं, क्योंकि यही नोट सबसे ज्यादा ना लोगों के हाथ से गुजरते हैं। 10 और 20 का नोट, छोटा नोट, 50 का नोट भी हो सकता है, लेकिन बहुत समय से भी तो ट्राई कर रहे हैं ना। 14 साल पहले से 2012 में सरकार ने 10 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी तो दे दी थी। 2014 में कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर जैसे अलग अलग मौसम वाले शहर चुने गए कि आखिर में किस तरह से, क्योंकि पायलट था। भारत की गर्मी, ठंड और नमी कैसी रहेगी नोटों पर, उन पर करने के लिए भी प्लान आया था, लेकिन तकनीकी और परिचालन कारणों से पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। 14 साल पहले भी हम कोशिश कर रहे थे। अब दोबारा जरूरत इसकी महसूस क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद देश में नकदी की मांग ना लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक देश में चलन में जो नकदी है वो 42.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर। इस साल करोड़ों कटे फटे नोट भी तो आए हैं ना, नष्ट करने पड़ते हैं। नए नोट छापने पर भी 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अगर कोई नोट ज्यादा समय तक चलेगा तो सरकार और आरबीआई दोनों का खर्च कम हो जाएगा ओवरऑल। तो देखिए, इसीलिए तो इसको सोचा जा रहा है। इसके बड़े फायदों को भी समझे। देखिए, लंबी उम्र होगी, पॉलीमर नोट कागज के नोटों से 2.5 से 4 गुना ज्यादा चल रहे हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं हो रहे हैं, आसानी से फट नहीं रहे हैं। गंदगी में भी देखिए, गंदगी कम पकड़ेंगे ना प्लास्टिक है,
तो बहुत से इस वक्त रिसर्च ने बताया कि इसकी सतह पर बैक्टीरिया भी अपेक्षाकृत कम टिकते हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा सा साफ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिक्योरिटी। पारदर्शी विंडो जो मैंने बताया आपको, रंग बदलने वाली स्याही और आधुनिक सिक्योरिटी फीचर इन्हें नकली जो इनके बनते हैं, नकली जो फॉर्जरी, वो मुश्किल हो जाता है। और चुनौती भी तो बहुत है। देखिए, शुरुआत में पॉलीमर नोट बनाना कागज के नोटों से महंगा पड़ने वाला है। दूसरा, देश भर के एटीएम में नोट गिनने वाली मशीनों को भी शायद अपग्रेड करना पड़े, क्योंकि वो नोट ही अलग तरीके का आ जाएगा। और भारत में जैसी भीषण गर्मी है, तो इस वजह से अलग अलग मौसम में इनका ट्रायल करना जरूरी था। 2012 में योजना भी बनाई गई थी, पर क्या हुआ, कुछ देशों में लोगों ने ये शिकायत भी की कि पॉलीमर नोट आपस में ना चिपक जाते हैं और मोड़ने पर उनके स्थायी जो इस वक्त सिलवट से पड़ जाती है, तो वो चिपक के एक प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सी ऐसी चीजों पर काम चल रहा है। दुनिया में कौन कौन से दोस्त का इस्तेमाल देश जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया 1988 से कर रहा है। आज कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, बहुत 40 से ज्यादा देश ने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक नोट्स पे आज। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आपकी जेब में ये नोट कब आएगा? तो अभी EOI यानी कि देखिए एक्सप्रेशन है, इंटरेस्ट दिया है, इसके बाद टेंडर होगा, तकनीकी जांच होगी, मेरे ख्याल से सैंपल टेस्ट होंगे, सुरक्षा परीक्षण होंगे, फिर पायलट प्रिंटिंग होगी, और फिर उसके बाद जो सब कुछ ठीक रहेगा तो शुरुआत 10 या 20 रुपए छोटे नोट से 50 भी हो सकता है, और कई वर्षों तक इस पे कागज और प्लास्टिक दोनों तरह के नोट साथ साथ चलने का जो अनुमान है वो चला रहेगा। एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे। तो फिलहाल आपकी जेब में कागज के नोट गायब नहीं होने वाले, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन एक बात साफ है, 14 साल से अटकी हुई वो पॉलीमर नोट की योजना अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से चलती हुई नजर आई, गंभीरता से चलती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जब आप अपना बटुआ खोलेंगे तो कागज के नोट के साथ एक चमकदार, पारदर्शी विंडो वाला प्लास्टिक नोट भी आपकी जेब में आ सकता है आने वाले दिनों में।